चलिए जी, तो बताइए किसी की कोई डाउट है? बताइए जी, किसी को कोई डाउट है? का क्वेश्चन है? कौन क्वेश्चन बताइए? दीजिए दीजिए, तो कौन क्वेश्चन है? अच्छा, प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालना है। तुम लोग को बताया नहीं है जी? है? दिन भर मोबाइल चलाएगा, पढ़ेगा नहीं तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? और प्रतिस्थापन विधि कैसे याद रहेगा बताओ? कह रहा है क्वेश्चन का है, देख लो। पढ़ेगा नहीं, खाली क्वेश्चन पूछते रहना। ठीक है, एग्जाम है, जाकर लिखिएगा। ठीक है, देख लो। कह रहा है समीकरण निकाय 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, पहले समझ लो कि क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। और मान लो कि तुमको प्रतिस्थापन विधि क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से है और प्रतिस्थापन विधि आपको याद नहीं पड़ा। एग्जाम में गए और एग्जाम में आपको प्रतिस्थापन विधि पता नहीं चला कि क्या होता है। ठीक है, तो जो भी विधि आपको याद है, जिस विधि से आपको क्वेश्चन आता है बनाने, उस विधि से आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उस विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए, लेकिन अभी हम जो समझा दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि समझा देंगे, उसके बाद अब एग्जाम में जाइए, चाहे कहीं शादी में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, आपको प्रतिस्थापन विधि भोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए प्रतिस्थापन के मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लो। प्रतिस्थापन के मतलब होता है कि मान लो कि कोई यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है, तो इसको उठाकर, जैसे मान लो कोई जगह है, इसको उठाकर यहाँ पर पटक दो, यहाँ पर पटक दो। ठीक है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ से क्या करके उठा के, यहाँ से उठा के यहाँ पर पटक देना, वही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी कि एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर रख देना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। बात समझ में आया? यहाँ से उठाएंगे किसी व्यक्ति को, यहाँ पर लेकर रख देंगे, वो क्या कर दिए? तो प्रतिस्थापन कर दिए। प्रतिस्थापन यानी कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर क्या कर दिए? आकर पटक दिए। हम ही गांव देहात में क्या करते हैं? जाते हैं खेत में से कोई बोझा लेकर आते हैं, जाकर दूसरे जगह पटक देते हैं, घर पटक देते हैं। तो खेत में से ले जाकर द्वार पटक देना क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। तो कहने का मतलब है, मान लो शादी ब्याह में होता है तो क्या करता है? दुल्हा जाता है, वहां से दुल्हन को लेकर अपने घर पटक देता है। क्या हुआ? प्रतिस्थापन हुआ। तो कहने का मतलब प्रतिस्थापन जो है, एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह पर पटक देना ही क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन। अब यहां पर समझो, क्वेश्चन है हमारा, उस पर हम आते हैं और देखते हैं कि हाँ एक जगह से उठाकर कैसे दूसरे जगह पर हम पटकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण समझते हैं, यहाँ पर कर लेंगे हल। ठीक है, तो यहां पर दिया है 2x + 3y = 11। ठीक है, दिया है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 तथा फिर यहां पर दिया है 2x - 4y = -24। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इस समीकरण को थोड़ा सा आगे लेंगे तो यहाँ पर कॉमन देख रहे हैं कि इसमें कॉमन होगा 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 2y बराबर हुआ -24। गुना में इधर जाके भाग करेगा तो इसको काटेगा तो 2 से 24 कटेगा, कितना बार में? 12 बार में। यानी कि x - 2y = हो गया -12। x का मान निकालेंगे तो -2y इधर है तो प्लस करेगा तो x बराबर हो गया -12 + 2y। इसको समीकरण कर लेंगे 3। अब बताइए कि x का मान यहाँ पर निकाल लिए, x का मान यहाँ पर निकाल लिए समीकरण 2 से। आप समीकरण 1 से भी कर सकते हैं, आप समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, कि किसी भी समीकरण से आप कर सकते हैं। x का मान निकाल लीजिए यहाँ पर और वो समीकरण x का मान निकालकर समीकरण 2 में रख दीजिए, या समीकरण 2 में x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से y के मान निकाल के उस मान को समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, या समीकरण 2 में से निकालकर y के मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यानी कि एक जगह से उठा के दूसरे के जगह पटक देना ही क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन कहलाएगा। तो यहाँ पर समझिए,
x का मान हमारा आ गया यहाँ पर, समझिए x का मान ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण किसमें रखेंगे, तो समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 का है तो 2x है, तो x का मान यहाँ पर है हमारा -12 प्लस का 2y, अब प्लस का 3y इक्वल टू है 11। तो गुना करेंगे तो -24 प्लस 2 दूना के 4y प्लस के 3y इक्वल टू हो गया 11। -24 उधर जाके करेगा प्लस, तो 4 और 3 कितना हो गया 7y इक्वल टू 11 प्लस 24, तो 7y इक्वल टू 35। तो 7 × 5 = 35, 5 बार में कि y के मान कितना आ गया 5 आ गया, y के मान कितना आ गया थी 5। इसी y के मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 से तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 2 × 5, तो -12 प्लस के 5 दूना के 10 यानी कि कितना गया -2, यानी कि x का मान हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः या हेंस x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, और इसको कर देंगे बॉक्स में, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखे आप लोग कि x समीकरण 3 से निकाल लिए x का मान, और इसको उठा के हम पटक दिए किस में समीकरण 1 में, और समीकरण 1 से आ गया y के मान, इसको उठा के पटक दिए समीकरण 3 में, तो हमारा x के मान आ गया, यानी कि x का मान -2 y के मान 5। तो प्रतिस्थापन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये जो है आपको घोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीका से जब भी आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए लीजिए अपना कॉपी, और बताइए किसी को कोई डाउट है तो।